प्रणवत नानक हुक्म पछाणै, सुख होवै दिन राती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणै, सुख होवै दिन राती। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के मुकद्दस चरण कमलों में सुशोभित गुरु का खास रूप गुरु प्यारी साध संगत जियो, आप सब भाग्यशाली हो जो कुछ समा गुरु चरणों में बैठ करके सतगुरु जी की पावन पवित्र गुरबाणी श्रवण करके इस देही से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आप जी ने सत्कारी हो ज्ञानी ईश्वर सिंह जी के रागी जत्थे से आप जी ने मनोहर कीर्तन श्रवण किया है। कलयुग में कीर्तन बरधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना प्रधान है। कीर्तन को भी प्रधान कहा गया है और कथा को भी महानता दी गई है। सबसे उत्तम हर की कथा। उत्तम और प्रधान बिल्कुल मिलते जुलते लफ्ज हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। सुहाब जी ने मनोहर कीर्तन श्रवण किया है। कुछ समा गुरबाणी विचार पूर्ण महापुरुष तत्ववेता ब्रह्म ज्ञानी धन धन बाबा थारिया सिंह जी, उनकी मीठी याद जो बरसी के संबंध में गुरमुख प्यारियों ने ये समागम रचा है। यादें उनकी ही मनाई जाती हैं जिन्होंने समाज के लिए, दुनियादारी के लोगों के लिए कुछ भले का काम किया हो। सो विचारें आरंभ करने से पहले दशमेश पिताजी का बुलंद किया हुआ नारा फतेह गजाएं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संगत में बैठना भी बड़ा मुश्किल है। गुरु अर्जन देव जी की संगत में एक गुरु का प्यारा सबसे पहले आके बैठ जाता है। एक दिन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने उसे अपने पास बुला लिया। कहने लगे कि गुरसिखा, तू बहुत ही अच्छा है, तेरे ऊपर गुरु नानक पातशाह जी की अपार कृपा है जो सबसे पहले आके बैठ जाता है। उस सिख ने कोई अहंकार वाले वचन नहीं किए कि महाराज मैं अमृत वेले उठता हूँ और कपड़े पहन के सबसे पहले आपके पास आ जाता हूँ। दोनों हाथ जोड़ लिए। कहने लगा, महाराज मेरे में बल नहीं है, मेरे में ताकत नहीं है कि मैं अपने बल से गुरु की संगत में आ सकूं। ये तो आप कृपा करते हो, रहमत करते हो, बख्शिश करते हो। अपने इस निमाणे सिख को अपने चरणों में खुद ही बुला लेते। हम अपने बल से नहीं आए हैं, अपनी ताकत से नहीं आए हैं। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने हमें बुलाया है, तब बैठे हैं। एक कदम हम गुरु की तरफ बढ़ाते हैं तो सतगुरु हमारे इतने दयालु हैं, करोड़ों कदम आगे होके उसको ले लेते हैं। चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे हुए लेते हैं। गुरु भी जैसे हम गुरु की उड़ीक करते हैं, गुरु हमारी भी उड़ीक कर रहा होता है कि कब हमारा गुरु का सिखाए।
सबसे पहले आके बैठना चाहिए। बड़ा अच्छा समागम गुरु प्यारियों ने ये महापुरुषों की याद में बनाया है। ये जोड़ने का उपराला है। महापुरुषों की बरसी का एक बहाना होता है, लेकिन आपको गुरु के संग जोड़ना है, परमात्मा के संग जोड़ना है। और महापुरुष भी हमेशा गुरु ग्रंथ साहिब जी से जोड़ते रहे थे। बाबा थारिया सिंह जी जो बड़े महान तपस्वी थे, और उन्होंने जिसको भी कोई वचन सुनाया या वचन कहा, यही कहा है कि आप गुरु के साथ जुड़ो, मेरे साथ नहीं। ठीक है, महापुरुषों का सम्मान करते हैं, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही महानता दी है। कोई भी कार्य पड़ जाता, अरदास करते और समय के सिखों को कहते भी हुक्मनामा लो। गुरु का हुक्म क्या है? अपना हुक्म नहीं, अपना हुक्म भी ऐसे कर दो, गुरु का हुक्मनामा कैसे है? वो जोड़ते रहे। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के भी वचन आते हैं जैतसरी राग में, जैतसरी महला पंजवा। कोई जन हर स्यों देवे जोड़, चरण गहों बकों शुभ रसना, दीजै प्राण अकोर। कोई परमात्मा का प्यारा मुझे परमात्मा से जोड़ दे। कोई जन, जन के अर्थ होते हैं नौकर, सेवक, और ये कह ले प्रभु में अपेद हृदय या संत जन। पर यहाँ पे अर्थ है संत जन। कोई संत महापुरुष मिल जाए तो हमें परमात्मा के संग जोड़ दे। जोड़ना बड़ा कठिन है। पहली बात, जन के अर्थ समझ लें। जन कैसा है? जन का एक स्वभाव है, हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावे। उसका ये स्वभाव है, उसकी ये आदत है। वो परमात्मा के गुणों को गाता रहता है। यदि कोई ऐसे प्यारे की निंदा करे, लोग बख्शते किसी को नहीं है, सभी की निंदा करते हैं। कुछ लोगों ने तो निंदा का ठेका ले लिया है। अब नेट पे देखते ही रात दिन निंदा, संतों की निंदा, बड़े बड़े पुरखों की निंदा। आप तो खुद तो किसी को पानी का गिलास पिला के भी खुश नहीं होते, निंदा बड़ों बड़ों की करते हैं। आप न देहे चुरु भर पानी, तह निंदे जे गंगा। वकीर्त जैसे महापुरुषों की भी वो निंदा करते, जिन्होंने गंगा को इस मातलोक में लेके आए। किसी को पानी गिलास भी पिला के खुश नहीं होते। सेवा बड़ी कठिन है। साहिब कमाल धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी को प्यास लगी, कहने लगे कि हमें कोई जल सिखाए। सामने नौजवान बैठा था, भाग के गया और एक जल का कटोरा भर लाया। सतगुरु जी ने जब कटोरा हाथ में लिया, उसके हाथों को देखा, वो बड़े मुलायम थे। तो जिसने कभी कोई काम ना किया हो, उसके हाथ मुलायम होते हैं। कहने लगे, पुत्र, इन हाथों से पहले भी कभी किसी को जल छिकाया है? अहंकार में बोलने लगा, नहीं महाराज, मैं अमीर घर का हूँ, मेरे घर में 10-10, 12-12 नौकर चाकर रहते हैं। मैं एक आवाज दूं तो नौकर पानी लेके हाजिर होते हैं। मैंने तो खुद भी कभी पानी का गिलास भर के खुद पिया नहीं है। ये पहली बार है मैं अपने हाथों से आपको जल छिका रहा हूँ। सतगुरु कहने लगे, ये जल हमें नहीं छकना है। इस हाथों से पहले कभी किसी की सेवा ही नहीं। सतगुरु जी ने वो जल नहीं छका। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हाथों से सेवा करने से हाथ पवित्र होते हैं।
और सेवा करने से मन भी पवित्र होता है, और सेवा करने से मन की कामना भी संपूर्ण होती है। मैं नहीं कह रहा हूं, गुरु ग्रंथ साहिब जी के बोल हैं, गुर सेवा ते सुख उपजै फिर दुख ना लगे आए। जम्मन मरना मिट गया काले का किछु ना बिसाए। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। मन चिंदिया फल पावना होमे विचो जाए। बहुत आसान तरीका है, सेवा कर लो, आपके मन की जो कामना होगी वो पूरी हो जाएगी। उससे आप कहते हैं पर सेवा जिसके ऊपर कृपा होती है वही सेवा कर पाता है। ये कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे। ऐसे गुरु के प्यारे संत जन परमात्मा के गुणों को गाते रहते हैं। ये कोई ऐसे प्यारे की निंदा भी करे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी। गुण गाने के फायदे भी हैं। एक छोटी सी घटना गुरु अमरदास जी महाराज के जीवन में मिलती है। एक प्रेमा था, कोढ़ का रोग था, खाई गांव का रहने वाला था। लाहौर के पास एक खाई गांव आज भी है, वहां का रहने वाला था। हाथ पैरों को कोढ़ हो चुका था, कोढ़, पक्का रोगी। इसको पक्का जैतन बाणी विसर जाए, यू पक्का रोगी विलवाए। पक्का रोग कोढ़ के रोग को कहते हैं। उसके हाथ पैर की उंगलियां झड़ चुकी थी, लहू पाक हमेशा उसमें से चलता रहता था। तो गाता क्या था, गया कशोटा लद्दा फेर। इसका मतलब यह है पुराने वस्त्र फट गए हैं और नए मिल गए हैं। कशोटा वस्त्र को कहते हैं। उसका मीनिंग नहीं था, वो गाता रहता था। एक दिन गुरु अर्जन देव जी महाराज की वाणी में फरमाते हैं कि जो सा प्यारे रब के हैं ना, वो जोड़ने का ही काम करते हैं। जुड़ी हुई आत्माएं सत्संग के रूप में शब्द कीर्तन करते हुए उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन सिखों का जीवन भी बड़ा पूजनीय था, बहुत पूजनीय। जब गुरु के दर्शन करने जाते थे ना, ढोल की चिमटा बजाते हुए जाते थे। एक ऐसा आनंद होगा। अब तो फटाफट ट्रेन प्लेन से गए, बस दर्शन किए तो वापस। शब्द कीर्तन करते हुए जैसे मानो कि वो शब्द पढ़ रहे हों। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन कर्म होए प्रभ मेरा। यह बनंती सुन प्रभ मेरे, देह नाम करे अपने चेहरे। ऐसे शब्द गाते हुए जा रहे थे। कानों में आवाज सुनाई दी और प्रेमी दरवाजे पे आके बैठ गए, हाथ जोड़ लिया। अब कहाँ जा रहे हैं? हम गोविंदवाल साहिब जा रहे हैं, गुरु अमरदास जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, मुझे भी ले चलो, मैं भी जाना चाहता हूँ। दुनिया के लोग जिससे नफरत करते हैं, सिख उससे प्यार करता है। कमाल की बात है। सिख कभी नहीं देखता इसने फतेह पहने, वस्त्र पहने हैं। सिख सहता करता है। आज भी कर रहे हैं, आज भी करते हैं। सिखों ने उसे उठाया और बैलगाड़ी में बैठा लिया। जब बैलगाड़ी होती थी, ले गए गुरु अमरदास जी के दर पे, उसको दरवाजे पे बैठा दिया। दरवाजे पे बैठा दिया, गाता रहता है। कोई गुरु के लंगरों से 2 प्रसादे लगा लेके आता है, इसको दे देता है, ये शुक्राना करके खाता है। गुरु प्यारे जब प्रसादा मिले ना, गुरु का लंगर, उसको मालिक का शुक्राना करके छक लो। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको एक टाइम का खाना नसीब होता है, एक टाइम का, दूसरे टाइम मिलना है या नहीं मिलना। हम सुंदर वस्त्र पहनते हैं, उन लोगों को देखो इस सर्दी में भी छोटे छोटे बच्चे नंगे पांव, छोटे हल्के हल्के कपड़े उनके पहने होते हैं, उनकी ओर देखो। हम सुंदर सुंदर घरों में रहते हैं, उनके ऊपर जाके देखो जो झोंपड़ी में रह रहे हैं, ठंड आ रही है। फिर करना क्या चाहिए? ये प्रसाद बसे सुख मंदिर, तिसे ते आए सदा मन अंदर। जिसकी कृपा से हम सुंदर सुंदर घरों में रहते हैं, अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं, उसे अंदर से ध्याओ, उस मालिक का
शुक्राना करो। वो शुक्र करता है। एक दिन किसी ने जाके कह दिया, धन गुरु अमरदास जी महाराज आपके दर पे एक ऐसा बैठा है जिसको कोढ़ का रोग है, कृपा करो, आप तो दुखिया का दुख निवारण वाले हो, आप तो निमाणियों के मान हो, निताणियों के ताण हो। सतगुरु कहने वो समा आ गया है, ऐसा करो उसको स्नान करा के लेके आओ। जिस जल में हमने स्नान किया है ना, वो चौबारा साहब गुरुद्वारा आपने देखा होगा, गोविंदवाल, वहां की घटना है। थोड़ा सा जल बचा हुआ है, उस जल में जाके स्नान कराओ और सुंदर वस्त्र पहना के हमारे दरबार में, गुरु नानक दरबार में लेके आ जाओ। स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहना दिए, कंबल लपेट दिया, लपेट के संगत में आके उसको खड़ा कर दिया जैसे आप बैठे हो। गुरु वही है। थोड़े समय के लिए हम ऐसा महसूस करें तख्त के ऊपर धन गुरु अमरदास जी महाराज सुशोभित हैं, हम उनके चरणों में बैठे हुए हैं, सारे मन की दुविधा दूर हो जाएगी। सामने गुरु नानक बैठे, महसूस करें ना, सारा मन के भरम भलेखे दूर हो जाएंगे। गुरु अर्जन देव जी बैठे हैं गुरबाणी के रूप में, सारे दसपाशी बैठे, चौर हो रहा है। धन गुरु अमरदास जी ने अब कहा भी धन गुरु नानक पातशाह जी का नाम लेके और गुरु अंगद देव जी का नाम लेके अब इसका कंबल उतार दो। जब कंबल उतारा गया उसकी देही सुंदर हो गई थी, कंचन जैसी हो गई थी, सुंदर जैसे सोने का बन गया हो और नौजवान खूबसूरत था वो। ये गुण गाने के फायदे हैं, जल में स्नान कराने के फायदे हैं। कई कहते जल में स्नान करने से कुछ नहीं होता। मैं बिहार की तरफ जा रहा था समागम में, ट्रेन में एक व्यक्ति मिला बिहारी, उसने गागर में कुछ सिर पे रखा हुआ था, छोटी सी गागर थी, कुछ सिर पे रखा हुआ था। वो कभी टावल बिछा के सीट पे रख देता, खुद नीचे बैठ जाता। थोड़ा चेर तो चुप रहा, किसी से क्यों बोले भी क्या लेके जा रहा है। वो बार बार सम्मान कर रहा था। मैंने कमाल है भाई, इसने एसी में टिकट भी कराई है और गागर को रख देता है सीट पे, खुद नीचे बैठ जाता है, पैसा भी खर्च किया है। मैंने थोड़ा हिम्मत करके उससे पूछा, भाई इसमें क्या लेके जा रहे हो? कहने के ज्ञानी जी इसमें बड़ी कीमती वस्तु लेके जा रहा हूँ। क्या भाई, पंजाब से आया है, घी लेके जा रहा होगा, कोई और सौगात लेके जा रहा होगा? नहीं भाई साहब जी, घी तो हर जगह मिल जाता है, दूध भी हर जगह मिल जाता है। क्या लेके जा रहा है? कहने लगे इस गागर में मैं सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के अमृत सरोवर का जल लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा भी क्या बात भाई, इतना सम्मान, जल की इतना सम्मान कर रहे हो, इसमें क्या कारण है? ज्ञानी जी आज से 10-12 साल पहले की घटना है। मेरी बच्ची बीमार हो गई थी, बच्ची मेरी बीमार हो गई थी। मैं अमृतसर स्टेशन पे लेके बैठा हुआ था, डॉक्टरों ने कह दिया ये खत्म हो जाएगी। मैंने सोचा खत्म हो जाएगी तो इसका अंतिम क्रियाक्रम अपने गांव जाके करूंगा, यहाँ पंजाब में कौन पूछेगा। बरादरी के लोग वहां बैठे हुए हैं, मैं बैठा हुआ था स्टेशन पे। एक गुरु का सिख आया जिसने दस्तार बांधी हुई थी। कहने लगे भाई साहब जी ये क्यों रो रही है बच्ची? सरदार जी ये खत्म होने वाली है, भयानक रोग लाया इसको, ये ठीक नहीं होने वाली है। डॉक्टरों ने कह दिया ये खत्म हो जाएगी, नहीं बचाने वाला कोई भी इसको। तो मैं सोचता हूँ इसको गांव ले जाए, नहीं खत्म होगी तो अंतिम क्रियाक्रम कर देंगे। कह रहा उसको सरदार जी को, गुरु के प्यारे को गुस्सा आ गया। कहने लगा डॉक्टर कोई भगवान थोड़ी होते हैं, हमने खामा चढ़ा दिया भगवान है, भगवान है। भगवान हो तो आम लोगों की किडनी क्यों निकालें? सोचने की बात है। आम बंदे को बिना वजह ऑपरेशन क्यों करें? कई कारण ऐसे हैं, बिना वजह ऑपरेशन होता है। सिर्फ पेट खोल के टैंके लगा दिए जाते हैं, मरीज संतुष्ट हो जाता है, मेरा ऑपरेशन हो गया, हुआ कुछ भी नहीं है। मन को समझा लिया है, ऐसा होता है। मेरे बहुत से डॉक्टर फ्रेंड हैं, वो बताते हैं, मरीज कहता नहीं ये तुम ऑपरेशन करोगे, हमने कहते कुछ भी नहीं किया, पेट को फाड़ा, स्प्रे की और टंके लगा दिए, उसके मन में ऑपरेशन हो गया।
ऐसा भी होता है भगवान ने पैसे के चक्कर में। वो कहने लगे इसको गांव मत लेके जा, इसको हरमंदिर साहब ले जा और पावन पवित्र जल में स्नान करा, रोजाना स्नान, रोजाना उसको स्नान कराने लगा। परिक्रमा में सो जाना, कहना आज कुछ और कल कुछ और। वो 8-10 दिन में बिल्कुल ठीक हो गई, कोई रोग नहीं रहा उसको। कहो सतनाम श्री वाहिगुरू, कोई रोग नहीं रहा। मैंने कि अब क्यों लेके जा रहा है? कहते ज्ञानी जी अब 18-19 साल की हो गई है, 8 दिन बाद उसकी शादी है। मेरे मन में विचार आया, जहां से उसको जीवन मिल रहा है, जीवन मिला है, वो नया जीवन अपना शुरू करने जा रही है, गृहस्थ जीवन शुरू करने के लिए जा रही है। मैं अपनी बच्ची को डोली में बिठाने से पहले उसी पावन पवित्र जल का स्नान कराना चाहता हूं जहां से उसको जीवन मिला है। ये श्रद्धा की बात है। मैं भी धन है तेरे चरणों में मेरा मस्तक झुकता है, तुझे इतना विश्वास है। स्नान कराऊंगा तो इसी जल से कराऊंगा ताकि उसका जीवन सुखी हो। जिसको विश्वास होता है ना गुरु घर में, वो कभी डोलते नहीं है। उनका आज नहीं कल काम बन ही जाता है। हर जन राम नाम गुण गाते रहते हैं। वो उसका नाम उन्होंने मुरारी रख दिया, प्रेमी कोड़ी का नाम मुरारी रख दिया। सतगुरु जी कहने कोई है ऐसा जो अपनी बच्ची का रिश्ता इसको दे, लड़की का रिश्ता? सब चुप हो गए। कल तक तो ये कोड़ा था, आज इसको कौन रिश्ता देगा? एक ऊपर सिख उठा सूर्य प्रताप ग्रंथ के मुताबिक, कहने मेरी बच्ची जवान है, मैं इससे शादी करवा देता हूं, पर क्या करूं मेरी घर वाली का स्वभाव अच्छा नहीं है। घर धर्मशाल तब बन सकता है जब घरवाली का स्वभाव अच्छा होगा। भाग्य दंदी ने सब कुछ मांगा था ना, दाल सीधा मांगू घियो, हमारा खुशी करे नित जियो, पनिया शादन नीका अनाज मंगू सतसी का, गो पैस मरू मंगू लवेरी, एक ताज तुरी चंगेरी, एक पंक्ति की घर की घियन चंगी, धन्ना ले दे मन। घरवाली भी अच्छी, माफी चाहता हूँ मैं, घरवाली भी अच्छी हो। गुरसिख तो 4 सिखों को लेके घर पे आ गया, इनकी जल पानी की सेवा करनी है। अब रसोई में जो उस भाई साहब का हाल होता होगा वो खुद ही जानता होगा कि चाय बन रही है या नहीं बन रही है, श्रद्धा है या नहीं है। बाहर ही खिला लेते, इसको कहाँ ले आते। जब सेवा करोगे घर में बरकत बनेगी। किसी महापुरुष की, किसी ज्ञानी जन की, किसी लोड़वंद की, किसी गरीब को खाना खिला दोगे, तुम्हारी सेवा अकाल पुरुष तक पहुंच जाएगी, गुरु तक पहुंच जाएगी। कहने लगे ये तेरी मर्जी है। गुरु अमरदास जी कहने लगे, कहने कोई बात नहीं, मैं कुछ राजनीति ऐसी बनाता हूँ। उसने घरवाली को कहा भी आज गुरु अमरदास जी ने कहा कि तू लंगरों में जाके प्रसादे बना। झूठ बोल दिया, राजनीति थी। कहने लगे तुम्हारा कहना तो मानती नहीं, गुरु अमरदास जी का कहना मान लेती है। लंगरों में जाके प्रसादा बनाती रही, इधर स्नान करा के अपनी लड़की को ले आया और गुरु घर में आनंद काज कर दिया। किसी ने जाके चुगली कर दी। चुगली करना में बड़ी माड़ी आदत है, किसी का बनता हुआ काम बिगाड़ देना। दिलबर एक बहुत बड़े ढाडी हुए, बड़े विद्वान हुए थे। उन्होंने बड़े प्यारी पंक्ति लिखी है पंजाबी में, आप समझ लोगे। कहते कच्चे कोठे नूं जेकर लिपिए ना, आखिर ढेदियां ढेदियां ढह जाता। कच्चे मकान को लेवा पूछी ना करो तो गिर जाएगा। रुस्से होए नूं जेकर मनाइए ना, फट पैंदियां पैंदियां पै जाता। कोई रूठ जाए रिश्तेदार तो हम शादी ब्याह में नहीं मनाते, मना लेना चाहिए। मैं नहीं बुलाऊंगा, क्या जीवन कितना है, मिला लो उसको, गलवकड़ी में ले लो उसको, प्यार दो, वो आपस में रिश्तेदारी नहीं बुझाती है, नहीं तो बिगाड़ पड़ता, लंबा पड़ जाता है। चुगल खोर ना चुगलियों बाज रहता, गल कहते कह जाता। चुगली करने वाला तो बाज रह ही नहीं सकता, बात कहते कहते कह ही जाता है फलाना आदमी ऐसा। किसी ने चुगली कर दी, तू यहाँ पे रोटियां बना, तेरी बच्ची का आनंद कार्य हो गया। दौड़ी हुई रोती हुई आई, महाराज ये क्या कर दिया, मेरी बच्ची के तो भाग ही खत्म हो गए हैं, ये तो आपने बहुत बुरा किया। तेरी बच्ची का क्या नाम है? कहने मेरी बच्ची का नाम है मथो। कहने ये मुरारी है। गुरु साहबान जी 22 मंजियां बांट रहे थे। 22 मंजियां मतलब 22 प्रचारक थाप रहे थे।
और सबसे पहले कह लेंगे तेरी बच्ची को एक मंजी देते हैं। मथो मरारी के नाम से 22 मंजियों में एक मंजी स्थापित कर दी। ये गुरु घर की सेवा करने से और गुण गाने से फायदा होता है। प्रचारक बना दिया एक इलाके का। बीबियों के हिस्से में मथो मरारी की मंजी सबसे ऊपर थी। मंजी का मतलब होता प्रचारक बनाना, एक इलाका दे देना, इस इलाके में जाके प्रचार करो। गुरु अमरदास जी का प्रचार का ढंग बड़ा अच्छा था। स्टेट वाइज एक प्रचारक, डिस्ट्रिक्ट वाइज, फिर ब्लॉक वाइज, फिर गांव वाइज। ऐसे सिस्टम अब भी होना चाहिए, अब नहीं है। बतेरे प्रचारक बन रहे हैं पर इतना नहीं है। मैं वचन कह रहा था जो गुरु का प्यारा है, हर जन राम नाम गुण गावे, ये कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावे। अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। जन को और ढंग से समझ लें। भक्त कबीर जी कहते हैं, कबीर रोड़ा होएरो बाट का, तज मन का अभिमान, ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान। तू रोड़े की तरह बन जा, शायद भगवान मिल जाए तुझे, परमात्मा मिल जाए। रोड़े में, पत्थर में भी एक अवगुण है। कबीर रोड़ा हुआ तो क्या भया, पंथी को दुख दे, हर जन ऐसा चाहिए जो पानी में खे, जो धरती में खे। यदि तू रोड़ा बन गया, कुछ नहीं बन पाया, आते आते राही के पैरों को चुभता है, दुख देता है। और परमात्मा का प्यारा किसी को दुख नहीं देता है। हम कहते हैं नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। सरबत का भला मांगने वाली ये कौम है, दुश्मन का भी भला चाहती है। मैंने इतिहास के पन्ने पढ़े हैं। बीबियों माइयो, वो समय याद करो जब मीर मन्नू की कैद में लाहौर में जुल्म होते थे। ये बीबियां हमारी को पकड़ के लेके गए थे और 1.25 मन पीसना पीस रही थी बीबियां। चक्की चला के 1.25 मन गेहूं पीसना, अपने बच्चों के टोटे करवा के, बच्चों को काट के हार गले में पहना दिया जाता था। कोई बच्चा ऊपर उठा के नीचे भाला कर दिया जाता था, बच्चा तड़पता था, उसमें परोया जाता था। जब शाम का वक्त होता था, सभी बीबियां बहनें रहरास साहब जी का पाठ करती थी। रहरासी के पाठ करने के बाद अरदास के वचन, पता ये नहीं कहती थी कि मीर मन्नू का बुरा हो जाए, अरदास के यही वचन होते थे, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। ऐसी भला मांगने वाली कौन? सबका भला है। कबीर रोड़ा हुआ तो क्या भया, पंथी को दुख दे, ऐसा तेरा दास है जो धरनी में खे। ये धरती पे पड़ी हुई मिट्टी हो, खे हो, तेरा दास तो ऐसा है, मिट्टी की तरह बन जाए, धूड़ की तरह बन जाए। कभी अभी कुछ नहीं बन गया। कबीर खे हुई तो क्या भया, जो उड़ लागे अंग, हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग। मिट्टी भी किसी के शरीर को मैला करती है, परमात्मा का प्यारा तो ऐसा होना चाहिए जैसे पानी निर्मल हो। पहला पानी जो है, जित हरिया सब कोई, जल बिन सा कुमलावती, उपजे नाही दाम, 3.5 मन देहरी, चले पानी अन्न। पानी के बगैर भी जीवन अधूरा है। और पानी के भी 2 स्वभाव है। और सर्दी है वो ठंडा हो जाता है, और गर्मी में गर्म हो जाता है। भगवान के प्यारे, रब के प्यारे का स्वभाव 2 नहीं होना चाहिए, कभी गुस्से में कभी ठंडा। झूठी निम्रता भी नहीं होनी चाहिए। फिर कैसा होना चाहिए? कबीर खे हुई तो क्या भया, जाओ उड़ लांगे अंग, हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग। कबीर पानी हुआ तो क्या भया, सीरा ताता होए, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही। परमात्मा का संत तो ऐसा होना चाहिए जैसे परमात्मा खुद है। जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, नाम जपना भी मुश्किल होता है। बाबा थारी सिंह जी महापुरुष को किसी ने मजाक कर दिया। जा रहे थे कुछ मजदूर लोग, कहने ये बाबे देखो आराम से खा रहे हैं बैठे हुए। कई बार ऐसा होता है ना, कोई कीर्तनिया हो, कोई प्रचारक हो, ये तो बड़े आराम से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि उसके पीछे कितनी उनकी बड़ी तपस्या होती है। कीर्तन करना कोई आसान नहीं है, सारी जिंदगी निकल जाती है सुरों में।
सीखने के लिए। कथा करनी भी आसान नहीं है, कितने कितने ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं, कितने धर्मों की जानकारी रखनी पड़ती है, फिर शब्दावली पे भी कंट्रोल करना पड़ता है, किसी की शान के खिलाफ कोई लफ्ज ना निकल जाए, बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है, वो आसान नहीं है। ये गॉड गिफ्ट होती है, परमात्मा की ये ऐसी दात होती है। मेरे बेटे से किसी ने पूछा था इंडोनेशिया में कि तुम्हारा पिता कथावाचक है, तुम ऑनलाइन में हो? कहने लगा, जवाब बड़ा प्यारा दिया उसने, कहते इसको क्या तुम आसान काम करते हो? परमात्मा ने ये दात मेरे पिता की झोली में डाली है, मेरे में नहीं डाली है, ये परमात्मा की है, आमदन नहीं कर सकता। बाबा थारे सिंह बैठे थे, कहते कोई बात नहीं, मजदूर करने वाले चले गए। कुछ समय के बाद उन मजदूरों को बुलाया कि आज तुम्हें हम ना, कितनी दिहाड़ी लेते हो? 2 रुपए, उस जमाने की बात होगी, हम आपको 5-5 रुपए देंगे। करना भी कुछ नहीं है, खाना भी बढ़िया खिलाएंगे, माल पूड़ी खिलाएंगे, अच्छे खाना भी देंगे आपको। करना क्या है? बस छोटे सा काम करना है, ज्यादा नहीं करना है। बड़े खुश हुए मजदूर। सेवकों से कहा कि पेड़ के नीचे दरियां बिछा दो। पेड़ों में इतनी छाया होती थी, ज्यादा इंतजाम जब नहीं होते थे, पेड़ के नीचे दरियों को बिछा दिया गया। तो महाराज महापुरुष कहने लगे, भी इनको एक एक माला दे दो, माला दे दो। क्या करना है बाबा जी? बस करना कुछ नहीं है, चौकड़ा मार लो, बैठ जाओ और वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु आज सारा दिन आपने जपना है। वो आधा का घंटा जप के परेशान हो गए। ऐसे ही होता है, आखण ओखा साचा नाम। कई बार हम नित्यनेम करते नहीं है, नित्यनेम खत्म करते हैं, मुकाते हैं, बड़ा और नित्यनेम खत्म हो जाए फिर काम कर लेंगे, बस जल्दी जल्दी। नित्यनेम करने में और नित्यनेम खत्म करने में, मुकाने में बड़ा फर्क होता है। प्यार से आप जब नित्यनेम करोगे आनंद बनेगा। रोजाना आशा की वार का कीर्तन वही है जो सदियों से हो रहा है, लेकिन जब कोई प्यार से करता है नवे आनंद की प्राप्ति होती है। करने वाले को भी आनंद आता है, सुनने वालों को भी आनंद आता है। जपजी साहब जी का पाठ वही है जो सदियों से हो रहा है, लेकिन जब प्यार से करेंगे ना तो बड़े आनंद की प्राप्ति होगी। आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जाने, आनंद पे आ मेरी माए, सतगुरु मैं पाए। आनंद तो बनेगा तब जब हम आनंद की ओर कदम बढ़ाएंगे। आधे घंटे बाद उठ गए, खाना खिलाया गया, फिर बैठ जाओ। कहले बाबा जी हमें 5 रुपए की जरूरत नहीं है, हमें 5 रुपए की जरूरत नहीं है। ये नाम जपना आप लोगों के हिस्से में आया, हमारे हिस्से में नहीं आया। सच है, ऐसे महापुरुष थे वो, फिर भी उनका सम्मान किया और उनको माया भी दी, वस्त्र भी दिए। कहने लगा भी ऐसा करो, काम करते रहो लेकिन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जपते रहो। ऐसा जीवन था महापुरुषों। ऐसे प्यारे जोड़ते हैं। कोई जन हर्ष्यों देवे जोड़, कोई रब का प्यारा, परमात्मा का प्यारा मुझे परमात्मा से जोड़ दे। ये जो गुरु घर है ना, ये तो जोड़ने की प्रेरणा करता है, तोड़ने की नहीं। तोड़ने की प्रेरणा नहीं है। आपने देखा होगा अभी कीर्तन हुआ ना, भाई साहब ईश्वर सिंह ने कीर्तन किया, साथ में एक साज बज रहा था जिसका नाम साधारण बोली में तो तबला ही होता है। दुकान पे पड़ा हुआ तबला ही है, कोई मुजरा करने वाली इसको खरीद के लेगी, तबले की ठाप पे मुजरा हो रहा है। और जब गुरु का कीर्तनिया इसको खरीद लाता है, इसका नाम चेंज हो जाता है। ये नहीं कहते गुरु घर में तबला बज रहा है, हम कहते गुरु घर में जोड़ी बज रही है, कीर्तन हो रहा है। ये तो जुड़ने वालों का स्थान है। बाहर हम जुत्ती कह देते हैं, शू कह देते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम होंगे। और जब ये जुत्ती गुरु के प्यारों के चरणों के साथ लग के गुरु घर में पहुंच जाती है, तब जुत्ती खाना थोड़ी लिखते हैं, लिखा होता है जोड़ा खाना। जुत्ती का नाम बदल गया ना, कि जोड़ दिया, जुड़ने का स्थान है। ये महापुरुषों ने जो उपराला किया है ना, भाई जगदीश सिंह जी सारे संतों ने, ये जोड़ने का ही उपराला है और कुछ नहीं। सत्संग में जुड़ना ही है। जुत्ती का नाम हो गया जोड़ा।
जोड़े को लोग नमस्कार कर रहे हैं। बाहर मिट्टी होती है, मिट्टी को कोई मस्तक में नहीं लगाता। सड़क पे पड़ी हुई मिट्टी को कोई मत्थे में थोड़ी लगाएगा, लोग हंसेंगे, ये कैसा बेवकूफ इंसान है, ये मिट्टी को मत्थे में लगा रहा है। वही मिट्टी जो संगतों के जोड़ियों के संग लग के गुरु घर में पहुंच जाती है तो क्या नाम होता है? चरण धूड़ है तो मिट्टी। लेकिन उस चरण धूड़ को लोग उठा उठा के जोड़ों से उतार के मस्तक को लगा रहे हैं, क्योंकि ये जोड़ने का उपकरण है। घर में बाल कह देते हैं, गुरु घर में केस, घर में पगड़ी, गुरु घर में दस्तार, नाम अलग हो जाते हैं। जैसे कैंची काटने का काम करती है, सुई कितनी है, छोटी सी है ना, वो जोड़ने का काम करती है। अब आपको जोड़ना है, टूटना नहीं है। महापुरुष हमेशा ही जोड़ने की प्रेरणा देते हैं, टूटने की प्रेरणा नहीं देते हैं। जैसे डाली से लगा हुआ फूल खिलता है, खुशबू आती है। डॉक्टर वीर सिंह जी, भाई साहब भाई वीर सिंह जी बड़े विद्वान थे, जिन्होंने हेमकुंड की खोज पहले लिखी और सुनी। उन्होंने ही पढ़ा था पहले भी हेमकुंड पर्वत है जहाँ, उन्होंने ही इस बात को पढ़ा और संत सोहन सिंह जी हवलदार मोदन सिंह को बताया कोई जगह है ऐसी। उन्हें ढूंढ निकाला। 1936 में ये जगह पता चला था। ये संतों की, संत सोहन सिंह जी ने बड़ी सेवा करवाई थी। पहले संत सोहन सिंह जी टेढ़ी गढ़वाल के रहने वाले थे। संत हमेशा ही गुरु के घर को बनाते हैं, जोड़ते हैं। हवलदार मोदन सिंह ने सेवा कराई, आगे चल के ट्रस्ट बन गए। भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने बड़े प्यारे वचन लिखे। कहता है, एक सैलानी घूमता हुआ बाग में गया, देखा एक फूल खिला हुआ है, उसका मन करा कि मैं फूल को तोड़ दूं। बंदा हमेशा तोड़ता ही है, जोड़ता नहीं है। जब फूल की ओर हाथ बढ़ाया, फूल जैसे कुछ कह रहा है। फूल मनुष्य की बोली तो बोल नहीं सकता, इंसान की बोली तो फूल बोल नहीं सकता। महापुरुषों का एक समझाने का नजरिया है। एज ए उदाहरण, एग्जाम्पल के तौर पे समझना। फूल जैसे कह रहा हो, डाली नालों तोड़ना मैनू, डाली नालों तोड़ना मैनू, असा हट महक दी लाई। मैंने तो दुकान खोली हुई है, खुशबू दे रहा हूँ, सबको खुशबू दे रहा हूँ। फूल के पास जाएंगे, खुशबू अपने आप मिल जाएगी। अब देखा जाए तो हम सुबह ऑक्सीजन थोड़ी मांगते हैं, ऑक्सीजन अपने आप मिल रही है, धूप अपने आप मिल रही है। महापुरुषों के पास जाएंगे तो सच्चे वचनों की खुशबू अपने आप मिल जाती है। डाली नालों तोड़ना मैनू, असा हट महक दी लाई। लखा गाहक भी लंघे आके, खाली कोई ना जाई। डाली नालों तोड़ लिया मैनू, बस तेरे जोगा रहसा। ये भी पलक झलकदा मेला, रूप महक उड़ जाए। ये डाली से तोड़ लिया मुझे तो थोड़े समय का मेला रहेगा। ये ना मेरे जीवन में खुशबू रहेगी, ना मेरे जीवन में खेड़ा रहेगा, ना मैं खुश रहूंगा, मुरझा जाऊंगा, तू पैरों के नीचे फेंक देगा। फूल का ही हाल होता है। बरातों में देखो, फूल तोड़ लिया, पॉकेट को लगा लिया, सूंघ लिया, मुरझा दिया, पैरों में फेंक दिया। सलानी कहता है, ये तो खुशबू कहाँ से मिली है? कहते मुझे जड़ से मिल रही है, तने से मिल रही है। सलानी कहना, कोई बात नहीं, मैं तने समेत तोड़ लेता हूँ। तना कहता है, ये खुशबू मेरी नहीं है प्यारेया, ये खुशबू तो मुझे जड़ से प्राप्त हो रही है। जड़ कहती है, मेरी खुशबू कहाँ है? ये तो मिट्टी से मिल रही है। मिट्टी को तभी पूजा जाता है, माता तरत महत। माँ, धरती माँ को माँ क्यों कहा गया है? दुनिया का A to Z विकास जो सा हुआ है वो धरती से हुआ है। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, खाने पीने की वस्तुएं, फल फ्रूट, जो कपड़ा, जो A to Z है वो धरती माँ की ही देन है। इसलिए हिंदू भाई भूमि पूजन कह देते हैं, सिख माता धरती माता कह देते हैं। धरती को पूजने का ये मतलब, ये धरती लोहा ना पैदा करती, हवाई जहाज गाड़ियां कैसे बन पाती? ये हम खाने तरह तरह के पकवान खा रहे, धरती से पैदा हो रहे हैं। फूल है, वही धरती से पैदा हो। अलग अलग फूलों की अलग अलग खुशबू है। ये मिट्टी की खुशबू है, फूल की अपनी खुशबू नहीं है। ये परमात्मा की खुशबू है और कुछ भी नहीं है। छोटा सा बीज होता है, आपने बरगद का बीज देखा होगा, बिल्कुल इतना सरसों के दाने से भी कम बरगद का, उसमें इतना बड़ा पेड़ छिपा हुआ होता है।
जमीन में लगा दिया, पेड़ बन गया, पेड़ को फिर फल लगे, एक एक फल में हजारों बीज फिर हैं, बीज में पेड़ है, पेड़ में फल है, फल में बीज है। ये रूटीन चल रही है। मुझे माफी देना, इंसान है, इंसान के अंदर इंसान है, इंसान से इंसान पैदा हो रहे हैं। ये परमात्मा ही कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। संसार को चलाने वाला वो वाहिगुरु है। कहता मैं डाली समेत तोड़ लेता हूँ। डाली कहती मेरी खुशबू नहीं है, ये तो मुझे जड़ से प्राप्त हो रही है। और जड़ कहती मेरी खुशबू थोड़ी, ये तो मिट्टी से पैदा हो रही है। सलानी का मन बल गया। जितनी देर फूल तने से जुड़ा है, तना मूल जड़ से जुड़ी है और जड़ मिट्टी से जुड़ी है। फूल के जीवन में खुशबू है, उस खिला हुआ है, खुशहाल है। इसका मतलब ये है जब तक कोई इंसान किसी महापुरुष से जुड़ा हुआ है, महापुरुष गुरु ग्रंथ साहब से जोड़ते हैं और गुरु ग्रंथ साहब निरंकार से जोड़ते हैं। कहो सतनाम श्री वाहिगुरू। आवाज नहीं आई, कृपा करो जपो सतनाम। महापुरुषों का बस यही है, देना यही है। वो गुरु से जोड़ते हैं, हम उनसे जुड़ते हैं। वो गुरु से जोड़ता है तो गुरु परमात्मा से जोड़ देता है और आना फिर सफल हो जाता है। कोई जन हर से दे ले जोड़। चरण गहूं बको सो बरसना। जुड़ना बड़ा मुश्किल है। हज़रत मूसा एक पैगंबर हुए हैं। हर मजहब में कोई ना कोई औलिया पुरुष होते हैं। एक दिन जंगल से गुजर रहे थे, एक भेड़े चारने वाला, गडरिया जिसको आजड़ी कह देते हैं, वो भेड़े चरा रहा था और थोड़ा नमाज पढ़ने की शक्ल में उसने चादर बिछा के नमाज की तरह इबादत कर रहा था। कहना ए अल्लाह ताला, ये मुझे तू ये दर्शन देना तो मैं तुझे भेड़ों का दूध पिलाऊंगा। जिसके पास जो होगा वही देगा ना। हम ये मत सोचे भी मेरे घर में ये नहीं है तो क्या। गुरु तो कौडी भी प्रवान कर देता है। भावना से आओ, श्रद्धा से आओ। गुरु बेनते है हमारा। गुरु सबना दा भला, सबका भला चाहता है। इसे आप बुरा नहीं सोचते। हजरत मूसा को बड़ा क्रोध है। ये कैसा काफिर इंसान है, ये अल्लाह ताला को इतना माड़ा समझता है कि अल्लाह ताला इसकी भेड़ों का दूध पिएगा आगे। कहने लगे, वो जुड़ा हुआ था, आंखें मीची हुई थी, उसके आंखें मीची के ऊपर उसने उस गाल पे जोर से थप्पड़ मारा। कहने लगे तू अल्लाह को इतना माड़ा समझता है, अल्लाह तेरी जो सा भेड़ों का दूध पिएगा। उसकी जुड़ी हुई बिरती टूट गई। कहो सतनाम श्री वाहिगुरू। जुड़ा हुआ था, टूट गया। दूसरे दिन हजरत मूसा नमाज अदा करते होंगे। रोज अल्लाह ताला के दीदारे होते थे, आज अल्लाह ताला की पीठ दिखाई दे रही है। कहने लगे अल्लाह ताला क्या गुनाह हो गया है, आज दर्शन नहीं दे रहे। आवाज आई, ए पैगंबर, तू अपने आप को बड़ा बड़ा पैगंबर समझता है, तेरे से ज्यादा प्यार उस भेड़े चारने वाले के पास था। वो मुझसे जोड़ के बातें कर रहा था, उसने जुड़े हुए को तोड़ दिया है। इससे बड़ा कोई गुनाह हो नहीं सकता। हजरत मूसा ने माफी मांगी। किसी को जुड़ी हुई आत्में होती है। संगत में बहुत ऐसे गुरु प्यारे होते हैं जिनका हमें पता नहीं होता। पता नहीं कितनी ऊंची अवस्था का मालक है, हम तो खामा गई निंदा कर देते हैं। जो मुंह में आया बोल दिया। सतगुरु गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, ऐसे महापुरुष को जो सब जोड़ने का उपराला करता है, ऐसे महापुरुष को मैं चरणों को पकड़ लूं। चरण गहो बको शुभ रसना दीजय प्राण को। मैं चरणों को पकड़ लूं। चरणों को ही क्यों नमस्कार की जाती है? चरण निम्रता का प्रतीक है और सिर जो सा वो अहंकार का प्रतीक है। किसी ने ये नहीं कहा मैं तेरे सिर को पूजता हूँ। चरणों को क्यों पूजा जाता है? इसलिए पूजा जाता है चल के सत्संगत विच बहन दे। इनसे चल के हम सत्संग में आते हैं, सेवा करते हैं, भाग दौड़ करते हैं। चरणों की पूजा होती है। गुरु अर्जन जी की मैं चरण पकड़ लूं, यहां तक कि अपने प्राण भी निशावर करने की जरूरत पड़े तो मैं ऐसे महापुरुष के ऊपर से अपने प्राण भी निशावर करने को तैयार हूं। कोई भगवान से, परमात्मा से मुझे जोड़ दे। महापुरुष बाबा तारी सिंह को खजूरों वाला बाबा भी कहते थे। पता क्यों? जब भी अमृतसर की धरती पे जाते थे ना, क्वांटलों के रूप में खजूरें ले जाते थे। वहां के श्रद्धावान लोग नमस्कारें करते थे। रौनक लग जाती थी अमृतसर में। काफी समय रहते थे,
खजूरें बांटते थे। मैं तो ये भी कह दूंगा उनके सेवकों जनों से थोड़ी खजूरें ले आया करो, चाहे एक दो हर को दे दो, ये भी परंपरा चला दो। महापुरुषों की परंपरा है ये। अमृतसर में लोग उड़ीकते थे और बड़ा प्यार माया लोग जो आती थी दे देते थे। तो लोड़वंद आगे दे दिया, किसी ने भी आके झोली फैलाई तो दे दिया, बहुतों का भला हो जाता था। ये परंपरा उनकी थी। मैंने अमृतसर के लोगों को ये पूछा है, वो उस जमाने के लोग तो नहीं है, लेकिन उनकी पीढ़ियां कुछ चलती हैं। कहते हैं किसी ने कहा मेरे दादाजी ने दर्शन किए हैं, किसी ने कह दिया मेरे पिताजी छोटे थे जब दर्शन हो गए, क्योंकि 1927 में वो जो सुमा गए, अकाल चलाना कर गए। उससे पहले के लोग तो अब नहीं है, लेकिन परंपरा सीना बाई सीना चलती है। जैसे ये परिवार है बीबी सिंह या ग्वालियर परिवार है बाबा कुलवंत सिंह, दूसरे ये इनकी वंशज है, पीढ़ी चल रही है। इनके जैसे बेदी कुल की पीढ़ी भी चल रही है। गुरु नानक की यहाँ 16वीं संतान है बाबा अनूप सिंह जी, बाबा सुखदेव सिंह जी, ऐसे ये भी संतानें हैं। बाबा जगदीश सिंह बैठे हैं, सारे सज्जन प्यारे बैठे हैं। ये वंश चलता है। ब्लड का असर जरूर होता है, मैं ये कहता हूँ खून का असर जरूर होता है। तो परमात्मा ऐसी कृपा बनाए रखे, ऐसी सेवा भावना थी उनकी। चरण कहो बको से बरसना दीजे प्राण अकोर। कोई प्राण भी निशावर करने को तैयार है, कोई परमात्मा से मुझे जोड़ दे। अब सवाल था ये तो जुड़ना कैसे है? हर आदमी जुड़ना चाहता है, जुड़ना कैसे है? सतगुरु जी ने आंसर उत्तर भी साथ में दे दिया। कैसे जुड़ना है? मन तन निर्मल करत क्यारो, हर सिंचय सुधा संजोर। मन और तन को क्यारा खेत की तरह बनाना। आपने देखो खेत को पहले जोतते हैं, पटेला देते हैं, नमी पूरी हो जाती है तो उसमें बीज बोते हैं, फिर बीज उगता है। सख्त जमीन पे पड़ा हुआ बीज कभी उगता नहीं है। आप सड़क पे बीज को खिला दो, कहीं उगेगा थोड़ी। जमीन निर्मल होगी, मुलायम होगी, उसमें पड़ा हुआ बीज प्रफुल्लित होगा। ध्यान देना, मन को निर्मल कैसे करना है? तन को निर्मल करना है स्नान के साथ, मन को निर्मल करना है सतगुरु जी की वाणी के साथ, वाहिगुरु जपने से। जब उसमें बीज बीज देंगे तो वो जो नाम का बीज प्रफुल्लित होगा, पर साथ के साथ संतोख का सुहागा पटेला दे लेना। नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी बेस। इसे ऐसा ना हो थोड़ा नाम जप लिया और फिर सारा दिन जो मर्जी करते रहो, ऐसा नहीं। थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, मन को निर्मल करना चाहिए और फिर भले का काम भी करते रहना। मन तन निर्मल करत क्यारो, उसमें दया का छिड़काव, दया का छिड़काव कर दो तो बात बन जाएगी। दया सबसे प्रधान है। 68 तीर्थ सगल पुण्य जी दया परवान। जीवों के ऊपर दया करनी परमात्मा के घर में परवान है। किसी की सहायता कर दे। एक रहबा भगतनी हुई है, रहबा मुसलमान धर्म में, मक्के की यात्रा करने के लिए चल पड़ी। थोड़ी दूर रह गई तो कुएं के पास एक कुत्ती के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पिल्ले, वो प्यास से दुखी थे। उसने क्या किया, अपने कपड़ों को फाड़ा, थोड़े बाल खोड़े, रस्सी बांध के और थोड़ा सी चुन्नी अपनी लटका के पानी कुएं से निकाला और उनके बच्चों के मुंह में डाला। प्यास बुझाई, जीवन मिल गया। इतिहास बताता है कि उसको आवाज आई, तुझे मक्के की यात्रा करने की जरूरत नहीं, तेरा हज कबूल हो गया। तू कबूल हो गई है। इतिहासकारों ये भी लिखा कि 12 कोस से मक्के ने उसको दर्शन साक्षात दिए। जब हम अंदरों बाहर से निर्मल हो जाएंगे, गुरु नानक पातशाह जी तो हमारे साथ हैं। सदा अंग संगे अपंग हंग बेपूते, वो तो बिल्कुल नेड़े है, पास में है, दूर नहीं है। मन को निर्मल करने की जरूरत है। ये मन कठोर है, कहीं बसते रहो। मनो कठोर मरे बनारस, नरक ना बाँचिया जाई।
हर का संत मरे हड़म्बे ता सगली सैन तराई। हड़म्बा इलाका कहते हैं ये गोरखपुर का इलाका। इसको श्राप हुआ था कि जो यहाँ मरेगा वो गधा बनेगा, जो बनारस नगरी में खत्म होगा वो वैकुंठ को जाएगा। भक्त कबीर जी ने इसका खंडन किया। जो सा मन से कठोर है, अकीर्त घन है। अकीर्त घन क्या पता क्या कहते हैं? जो परमात्मा की वस्तुएं तो खा रहा है, वस्तुएं तो भोग रहा है, लेकिन परमात्मा का शुक्राना नहीं कर रहा, इसको अकीर्त घन कहते हैं। मैं भाई साहब भाई गुरदास जी की बात सुना देता हूँ पंजाबी में। आप जी के बड़े प्यारे वचन हैं अकीर्त घन के बारे में। कहते मध विच रिद्धा पाए के कुत्ते का मांस, धरिया मानस खोपड़ी कर मंदी वास, रत्तू भरिया कपड़ा कर कज्जन तास, टकला चली चूड़ी कर भोग बिलास, आख सुनाए पुछया लाहे विश्वास, नदरी पवे अकीर्त घन मत हुए विनाश। हिंदी में अर्थ कर देता हूं। शराब के नशे में मैंने कुत्ते का मांस बनाया है, बर्तन का इस्तेमाल किया, मनुष्य की खोपड़ी उसमें डाल दिया है और खून से भीगा हुआ कपड़ा ऊपर ढक दिया है, लेके जा रही हूं। किसी ने पूछा इतना गंदा पदार्थ तो ढक के भी लेके जा रही है और रास्ते से बच के लेके जा रही है, क्यों लेके जा रही है? कहती है मैं इसलिए लेके जा रही हूं किसी अकीर्त घन की इस पे निगाह ना पड़ जाए, ये माड़ा पदार्थ और माड़ा हो जाए। अकीर्त घन की नजर इतनी माड़ी है। मनो कठोर मरे बनारस नरक न बाछिल जाए। चाहे कोई धार्मिक स्थान पे मरे, कई बार ऐसा होता है ना, पंक्ति आती है कबीर मोहे मरने का चाव है, मरो तो हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है पर हमारे बार। ये तो बहुत आसान तरीका हो गया। कोई मर रहा है, सांस आ रहे हैं, उठा के गुरुद्वारे ले आओ, यहां मरेगा तो वैकुंठ को जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अंतम समा आए तो मुख में वाहे गुरु हो। जो मंदिरों को सिमरता रहता है वो ऐसे सर्प जोन में आता है। अंत काल जो मंदिर सिमरे ऐसी चिंता में, जे मरे सर्प जोन वाल वालो उतरे। मेरा घर था सर्प जोन में आ गया, धन को सिमरता है। पर इसकी आखिरी पंक्ति है अंत काल नारायण सिमरे, बदल त्रिलोचन तेर नर मुक्ता, पीताम्बर वाके हृदय बस। उसके हृदय में पीताम्बर वाहे गुरु बस जाता है। जो अंतम समय वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु कहते जो सा है प्राण निकल जाए। जब अंतम समय आए तो वाहे गुरु लफ्ज होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। वाहे गुरु को याद करेंगे तो वाहे गुरु। जीवन को बहुत लंबा नहीं है, छोटा सा जीवन है। रात को सोते हैं, पता नहीं दिन निकलना है या नहीं निकलना। रात को सोने के बाद हमें किसी को भी पता नहीं होता हमारा मजहब क्या है, हमारा धर्म क्या है। हम मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैनी हैं, बौद्धी हैं, क्या है। सोने के बाद कुछ पता नहीं। सोने के बाद ये भी पता नहीं होता कि हम स्त्री हैं या पुरुष हैं। सोने के बाद ये भी नहीं पता होता हम बच्चे हैं या जवान हैं। सोने के बाद ये भी पता नहीं होता हम हिंदुस्तान में बैठे हैं, कोटा में बैठे हैं या लुधियाने में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं पता ही नहीं। उठ गया तो ये मनुष्य है, ये तो क्या है, खाक की ढेरी है, मिट्टी की ढेरी है। माटी के हम उतरे मान चुरा के नाव, 4 दिवस के पहुने बड़ बड़ रूदे ठाव। माटी के पुतरा कैसे नचता है, जब कुछ पा लेता है तो गर्व करता है, माया गई तो वो रोने लगता है। ये तो है हमारा काम। थोड़ा पा लिया तो अहंकार में आ गए और यदि नहीं मिला तो रोते हैं। कई लोग मिलते हैं मुझे, ये घर मेरा था, ये दुकानें मेरी थी, जूरा खत्म हो गया। तो वाहिगुरु को सिमरते रहो। ये दुनिया दुख और सुख इसके चक्कर में चलती रहती है। दुख भी आता है, सुख भी आता है। सुख में शुक्राना करो और दुख में गुरुद्वारे आके अरदास कर लिया करो। आपको सतनाम श्री वाहिगुरु अरदास में बड़ी बरकत होती है। कोई अरदास करे बड़ी बरकत मिलती है। अरदास की वृत्ति न होवे जन की अरदास, साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे, घर तो तेरे सब कुछ है जिस दे सो पावे। तेरे घर में किसी बात की कमी नहीं है।
मलेशिया में मैं ये कथा कर रहा था कोलंबो में, एक डॉक्टर उठी, कह ज्ञानी जी मुझे मिल के जाना। मैंने कहा मिल जाएंगे भी, मिल। कहने लगे तुम खामा खे कहते हो गुरु घर में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ, मैं गायनी डॉक्टर हूँ, लेडी डॉक्टर हूँ, मुझे पता है मेरे घर में औलाद पैदा नहीं हुई। मैंने कहा ये कौन कहता है, हो सकता है गुरु घर में प्रमाण हो। एक गुरु का बाग है पटना साहिब, वहां जाके गुरु तेग बहादुर साहब जी ने वर दिया था, जिनके घर में औलाद नहीं है वो यहाँ के बूटा लगा दे, पेड़ लगा दे, तेरे घर में बूटा लग जाएगा, पेड़ लग जाएगा। कहते मैं अजमा के देखना चाहती हूँ। मैं 10 दिन बाद मैं जा रहा हूँ, तू भी आ जा। साथ में दोनों मियाँ बीबी वो आए, तो फ्लाइट से पटना साहिब पहुंचे, धरती पे जल्दी में गुरु के बाग पहुंच गए। वहां पे पेड़ बेचने वाले जगह जगह बैठे होते हैं, छोटे छोटे पेड़ होते हैं उसके पास, वो 250-300 का एक पेड़ दे देते हैं। जब उस लड़की ने, उस डॉक्टर ने एक पेड़ खरीदना चाहा, उसने 500 का नोट दिया। तो दुकानदार बोला, कहने लगा भाई बहन जी मेरे पास छुट्टा नहीं है, आप कृपा करो एक पेड़ और ले लो, बराबर हिसाब किताब हो जाएगा। मैंने कहा ले लो, पेड़ ले लिया, 2 पेड़ हो गए। गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में अरदास की, बाग में जाके मैंने भी अरदास की, मालक कृपा करना, रहमत करना, इसका विश्वास बना देना। उसने 2 पेड़ लगा दिए और 1 साल बाद मुझे फोन आया, कहने ज्ञानी जी कमाल हो गया, मैंने 2 बच्चों को जन्म दिया है, दोनों पुत्र हैं। आज वो 10-10, 12-12 साल के हो गए हैं। कह रही मेरी मेडिकल लाइन सब फेल है, गुरु सबसे ऊपर है, सच्चे साहिबा क्या नहीं घर दे रहे। तेरे घर में किसी बात की कमी नहीं है, पर जिसके ऊपर तुम रहमत करते हो वो ही गुरु के पास आता है, उसकी ही कामना पूरी हो जाती है। ये तो विश्वास की बात है ना। ये नहीं गुरु घर में अरदास भी करवा ली, अब जगह जगह घूम रहे हैं, किसी को हाथ दिखा रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। अरदास करो और भरोसा भी रखो, गुरु के घर में कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। मैं वचन कर रहा था, मन तन निर्मल करत क्यारो, हर सिंचय सुधा संजोर, नाम भी संतोख सुहागा, राख गरीबी वेश, नाम तो भी संतोख का सुहागा। संतोख कहते हैं जीवन में संतुष्ट हो जाना, बिना संतोख ना ही को राजे, बिना संतोख से कोई आज तक नहीं रहे। संतोखी साधु मिले थे गुरु नानक पातशाह जी को महाराज, हमने खामा खाई ये लगा दिया, भूखे साधुओं को प्रसादा छिका दिया, भूखे साधुओं को प्रसादा छिका दिया। साधु कभी भूखा नहीं होता। जो साधु है वो दुनिया को बांटता, वो भूखा कैसे हो सकता है। हम ये भी कहते आए हैं 20 रुपए का लंगर चला दिया। दरअसल 20 रुपए नहीं, सिकंदर लोधी का राज था। सोने की अशर्फियाँ होती थी, जब तक की करेंसी रुपये में नहीं होती, सोने की मोहरें थी। सोने की मोहरों का लंगर चलाया और एक दिन नहीं पूरे 3 महीने तक लंगर चला। खोज करके देख लेना। वो भूखे होते, साधु भूखा होता, कहते भी पैसे दे जाओ हम लंगर खुद खा लेंगे। कई बार आपको मिलते हैं कि साधु जन पैसे ही मांगते हैं ना, आपको कोई प्रसादा छिका दे, नहीं प्रसादा नहीं देंगे, पैसा चाहिए, मनी चाहिए। पागल से पागल इंसान में मनी चाहता है। इसलिए प्रसादा बहुत दिनों तक चला। गुरु नानक का लंगर में किसी बात की कमी नहीं है। मंत्र निर्मल करत क्यारो, और सिंचय सुधा संजोर, दया का छिड़काव कर देना। आयो शरण दीन दुख भंजन, चितवा तुमरी ओर। दीन बन के आए गुरु घर में, चढ़ के ना आए। जो दीन बन के आता है, निमाणा होके आता है, सतगुरु जी उसको मान देते हैं। तो दीन बन के नहीं आता उसका मान। दीन बन के आए कश्मीर के ब्राह्मण गुरु तेग बहादुर साहब जी की शरण में, महाराज कृपा करो हमारे धर्म को बचा लो। सतगुरु जी ने कहा इसके लिए पवित्र खून की जरूरत पड़ेगी। बाल गोविंद राय जी ने कहा 9 साल की उम्र है, तुमसे बड़ा ब्रह्म ज्ञानी कौन हो सकता है। तुम अपना पवित्र खून दे दो। जब आखिरी श्वासों पे होता, डॉक्टर कहते हैं खून दो, ब्लड ग्रुप मिलना चाहिए। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का ऐसा ग्रुप है जो सब सारे हिंदुस्तान से मिलता था, तभी हिंद की चादर कहा गया।
शरण में आयो की लाज रखी और जाके दिल्ली में अपना शीश भेंट दिया। कहने लगे कि आए की शरण आए की रक्षा करनी चाहिए। शरण में आए, महाराजा रणजीत सिंह की शरण में आए। सोमनाथ मंदिरों के पुजारी हमारे मंदिरों के दरवाजे महमूद गजनवी गजनी देश ले गए, वापस लेके आओ, हम तुम्हारी शरण में आए हैं। सिख की शरण में भी कोई आ जाए, ये परमात्मा ने आपको दिया हुआ तो उसकी सहायता कर दो। आज निकल दे देगा गुरसिख, जिसने एक दूसरे की सहायता करनी शुरू कर देगा, इसका जीवन ऊंचा हो जाएगा। जरूरतमंद की सहायता, हम अपने पास के सभी बरादरी को जानते हैं कि ये जरूरतमंद है। ज़्यादा दूर ना जाओ, जो अनजाना है उस पर मत भरोसा करो। अपने खानदान में, अपनी बरादरी में, अपने लोगों को देख लो, इसकी बच्ची पढ़ाने वाली है और पढ़ नहीं पा रही है, उसकी फीस दे 2 साल की। इसका बच्चा रोगी है, इलाज करवा दो, गुरु घर में परवान हो जाएगा। और हरि सिंह नलवे जैसे जर्नैल गजनी देश पे हमला बोला गया, दरवाजे वापस आ गए। और पत्रिका लिखी सोमनाथ के मंदिरों के, ये दरवाजे ले जाओ आप। कहने लगे अब इसको मुसलमान के हाथ लगे, जो आप पवित्र हो गए हैं, अब इसके हम नहीं लगाएंगे। अब कहाँ भेजे जाए कि नहीं, ये दरवाजे सचखंड श्री हरमंदिर साहब भेज दो, जो 10वीं ड्योरी को लगे हुए थे, अब थोड़े समय के बाद पहले उतार दिए। जब पहले लगे हुए थे पुराने हो गए, अब नए लगा दिए। वो सचखंड में हरमंदिर साहब की 10वीं ड्योरी को लगा दो, सदा के लिए ये पवित्र हो जाएंगे। आपको सतनाम श्री पवित्र हो गए। आयो शरण दीन दुख भंजन चितवो तुमरी ओर, अभय पद दान सिमरन स्वामी को प्रभ नानक बंधन छुड़ाए। हमारी जिंदगी में अभय पद का मतलब ऊंचा दर्जा, निर्भय, जिसका निर्वैर हो जाना, वो पद की प्राप्ति हो जाए तो हम जो सब पवित्र हो जाएंगे। बंधन हमारी जिंदगी को बहुत है। ये घटना कह के मैं समाप्ति करूं। 5-7 दोस्तों ने शराब पी ली, खूब ज्यादा शराबी हो गए और नदी से पार जाना था उनको। रात नौका में, नाव में बैठ गए और सारी रात उस चप्पू को चलाते रहे। दिन निकलने वाला हो गया, कहने लगा कि अब तो पार हो गए होंगे, अब तो पार हो गए होंगे। दूसरा बोला नहीं भाई, उसी किनारे पे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं भाई? कहते जिस रस्से से ये नाव खूंटे से बांधी हुई थी, वो रस्सा, वो बंधन तो हमने खोला ही नहीं, वैसे ही सारी जिंदगी चप्पू चलाते रहे। हमारी जिंदगी का भी यही हाल है। हम विषय विकारा रूप बंधन तो काटते नहीं है, तोड़ते नहीं है। धार्मिक दुनिया में वैसे ही हम चप्पू चला रहे हैं, हम आगे निकल गए हैं। तेली का बल्द जानता है मैं कई को चला गया हूं, लेकिन नैन उगरत वही ठोर ही ठिकानो है। आंखें खुल गई, वहीं का वहीं खड़ा है। ध्यान देना खालसा जी, नाम जपो, वर्ण छको, कीर्त करो, अपने जीवन में तब्दीली लेके आओ, फिर हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। कोई जन हर्ष्यों देवे जोड़, चरण गहों बकों सुबरसना, दीजय प्राण अपूर। रात्रि के दीवान में बाबा थारी असीमी ने शरीर कैसे छोड़ा, बड़े महापुरुषों की प्यारी कथाएं हैं। क्या अवस्था से उनकी, उसके ऊपर कोई विचार की जाएगी। कथा उनके जीवन के कुछ अंश आपको सुनाएंगे। समय से पहुंच जाना, तो समय से पहुंच जाता ना, गुरु उस पर प्रसन्न होता है। सारे प्रबंधक जनों का, गुरु के प्यारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप संगत का भी धन्यवाद जो आप विशेष तौर पे पहुंचे हो। गुरु ग्रंथ साहब जी का शुक्राना। अनेक प्रकार के त्रुटियां रह गई होंगी, अनजान बच्चा समझ के क्षमा करना। अदब और प्यार से फतेह प्रवान करो जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की